जय हिंद बच्चों। आज हम आपको क्लास 10th फिजिक्स हिंदी माध्यम एनसीईआरटी बुक के अध्याय 12 आपके बुक एनसीईआरटी बुक में अध्याय 12 जिस चैप्टर का नाम है विद्युत, जिसके अंतर्गत हम लोग विद्युत धारा को पढ़ेंगे। लेकिन इसके पहले हम आपका महामना इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल में स्वागत करते हैं और आज हम लोग विद्युत धारा के अंतर्गत विद्युत धारा की मैथमेटिकल डेफिनेशन, फिर विद्युत धारा की साइंटिफिक डेफिनेशन और फिर आज के वीडियो में हम लोग ये देखेंगे कि अगर किसी चालक तार में 1 एम्पीयर की विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है तो उसमें प्रति सेकंड कितने इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो रहे हैं या कितने इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होंगे, उसको भी आज हम लोग देखने जा रहे हैं। तो एक बार फिर आप सबका महामना इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल में स्वागत है और अब हम शुरू करते हैं विद्युत धारा यानी इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। तो चलिए जरा ध्यानपूर्वक देखें। अगर ये कोई चालक तार है, चालक वह पदार्थ होता है जिसके अंदर विद्युत धारा का प्रवाह बड़ी सरलता से होता है। जैसे तांबे का तार है, एल्यूमिनियम का तार है। और मैं आपको बता दूं कि चांदी में विद्युत धारा का प्रवाह सबसे तेज होता है, उससे कम विद्युत धारा का प्रवाह तांबा में होता है, उससे कम विद्युत धारा का प्रवाह एल्यूमिनियम में होता है और सबसे कम विद्युत धारा का जो प्रवाह होता है वो पारा में होता है। तो अब हम आपको चालक, यहाँ कोई भी चालक तार हो सकता है, ये कोई चालक तार है और इस चालक तार के अनुप्रस्थ काट, अगर चालक तार हो ना और इस चालक तार को हम काट दें, कैंची वगैरह से काट दें, तो ये जो सामने वाला भाग दिखाई देता है इसको हम कहते हैं अनुप्रस्थ काट। तो किसी चालक तार के अनुप्रस्थ काट से इस मान t समय में प्रवाहित होने वाला आवेश Q हो, तो Q और T का जो अनुपात होता है इसे ही हम विद्युत धारा कहते हैं और विद्युत धारा को हम I से प्रदर्शित करते हैं। कहीं कहीं विद्युत धारा को स्मॉल I से भी प्रदर्शित कर दिया जाता है और कहीं कहीं कैपिटल I से प्रदर्शित किया जाता है। तो ये विद्युत धारा के लिए फार्मूला है। अब यहाँ से एक वैज्ञानिक परिभाषा, एक साइंटिफिक डेफिनेशन दी जाती है और वो साइंटिफिक डेफिनेशन ये है, देखिए जब समय से भाग देते हैं ना तो इसको हम दर कहते हैं। तो किसी चालक तार में आवेश प्रवाह की दर को ही विद्युत धारा कहते हैं। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इन एनी कंडक्टर इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। इसको इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं और इलेक्ट्रिक करंट को I से प्रदर्शित किया जाता है। अब जरा ध्यान पूर्वक देखें तो इसकी जो सबसे सुपीरियर डेफिनेशन है वो आप अच्छी तरह से याद रखे रहेंगे कि किसी चालक में आवेश प्रवाह की दर को ही विद्युत धारा कहते हैं। एक बात और हम आपको बता दें कि नॉर्मली यहाँ आवेश का मतलब इलेक्ट्रॉन से होता है, तो आवेश प्रवाह का मतलब इलेक्ट्रॉन का प्रवाह। आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि विद्युत धारा का प्रवाह हमेशा इलेक्ट्रॉन के चलने के विपरीत दिशा में होता है। यदि इलेक्ट्रॉन चल रहा है इधर के तरफ तो विद्युत धारा का जो प्रवाह होता है वो हमेशा उसके विपरीत दिशा में होता है। इसको भी आप अपने दिमाग में रखे रहिएगा। अब चले आप जरा ध्यान से देखें, हम लोग विद्युत धारा का मात्रक देखें कि विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है।
तो क्यू आवेश है, आवेश को क्यू से प्रदर्शित किया जाता है। और जानते हैं आवेश की खोज फ्रांस के एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था कुलाम। कुलाम ने किया था आवेश की खोज। कुलम्ब, नॉर्मली इंग्लिश में उनको कुलम्ब कहते हैं, लेकिन जब हिंदी में हम पढ़ते हैं तो कुलाम कहते हैं, और कुलाम को सी से प्रदर्शित किया जाता है। तो ये भी पॉइंट आप अच्छी तरह से याद रखे रहिएगा कि आवेश की खोज कुलाम ने किया था, इसलिए आवेश का मात्रक कुलाम होता है। इसको भी आप अच्छी तरह से ध्यान में रखे रहिएगा, और कुलाम को सी से प्रदर्शित किया जाता है। तो अब हम देखेंगे कि विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है। तो Q आवेश है, आवेश का मात्रक कुलाम, और T समय है, तो समय का मात्रक सेकंड, यानी विद्युत धारा का मात्रक कुलाम प्रति सेकंड हुआ करता है। और हम आपको बता दें कि विद्युत धारा की खोज करने वाले वैज्ञानिक का नाम एम्पियर था। विद्युत धारा की खोज एम्पियर ने किया था। एम्पियर ने किया था। इसलिए ये कुलाम प्रति सेकंड जो होता है, कुलाम प्रति सेकंड एम्पियर के बराबर होता है, और एम्पियर को ए से प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ भी आपके दिमाग में रहना चाहिए कि विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है। इसको आप हमेशा तैयार रखे रहिएगा, दिमाग में रखे रहिएगा। तो अब एम्पियर हम लोगों के लिए नई चीज़ है। तो जब कोई भी नई चीज़ विज्ञान में आती है तो उसको डिफाइन करना ज़रूरी होता है। यानी अब हम लोग देखेंगे कि 1 एम्पियर की विद्युत धारा कितने के बराबर होती है। 1 एम्पियर विद्युत धारा हम किसको कहेंगे। देखें, अगर Q = 1 कुलाम हो और T = 1 सेकंड हो, तो फिर देखिए ये हो जाएगा I = Q के जगह पे 1 हो जाएगा, T के जगह पे 1 हो जाएगा, तो 1 एम्पियर यानी I = हो जाएगा 1 एम्पियर। तो इसका क्या मतलब हुआ। अब यहाँ से हम आपको एम्पियर की डिफिनीशन बता रहे हैं कि यदि किसी चालक तार में 1 कुलाम का आवेश 1 सेकंड तक प्रवाहित हो, तो उस चालक तार में प्रवाहित होने वाली धारा 1 एम्पियर के बराबर होती है, और एम्पियर को ए से प्रदर्शित किया जाता है। अब जो है हम लोग देखेंगे, वास्तव में इनका जो पूरा नाम था, एम्पियर का पूरा नाम आंद्रे मेरी एम्पियर था, और इनका जन्म 1775 ईस्वी में हुआ था, और फिर ये 1836 ईस्वी में इस दुनिया को छोड़े थे। तो अब जो है एम्पियर की भी डिफिनीशन हो गई। अब हम लोग देखते हैं कि यदि किसी चालक तार में 1 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित हो, तो 1 सेकंड में उसमें कितने इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होंगे, इसको हम देखेंगे। एक चीज़ हम आपको ये बतला दें कि इलेक्ट्रॉन के आवेश को ई से प्रदर्शित किया जाता है, और इलेक्ट्रॉन के आवेश को हमेशा स्मॉल ई से रिप्रेजेंट करते हैं, और इलेक्ट्रॉन का जो आवेश होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कुलाम के इक्वल होता है। इसको भी आप याद रखे रहेंगे। अब जरा ध्यान पूर्वक देखें, फार्मूला आपने देखा है I = Q/T, लेकिन इसके पहले मैं आपको बता दूं कि 1 इलेक्ट्रॉन पर आवेश E होता है। अगर 2 इलेक्ट्रॉन होते तो आवेश 2E हो जाता, अगर 3 इलेक्ट्रॉन होते तो 3E हो जाता, 4 इलेक्ट्रॉन होते तो 4E आवेश हो जाता, लेकिन अगर n इलेक्ट्रॉन होते तो आवेश Ne हो जाता। 1 इलेक्ट्रॉन का आवेश E होता है और n इलेक्ट्रॉन का आवेश Ne होता है।
फार्मूला आपने देखा है I इजकल टू क्यू बाई टी। तो I इजकल टू, अब हम Q के जगह पर रखते हैं वैल्यू और देखते हैं Q के जगह पे हो जाएगा Ne और ये हो जाएगा T। तो n इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। अब हम यह देखने जा रहे हैं कि यदि किसी चालक तार में 1 एम्पीयर की विद्युत धारा 1 सेकंड तक प्रवाहित हो तो उस चालक तार में कितने इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होंगे। तो अब यहाँ पर हम I के जगह पर 1 कर देंगे और 1 इजकल टू Ne अपान T के जगह पर भी 1 हो जाएगा, यानी Ne इजकल टू 1 हो जाएगा। और यहाँ से n की वैल्यू हम निकालें तो 1 अपान E हो जाएगा और E का मान अब हम रख देंगे यहाँ पर। तो देखें n इजकल टू 1 अपान E इलेक्ट्रॉन का आवेश है और इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.6 इंटू 10 का पावर -19 होता है। अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, चलिए यहाँ सॉल्व करते हैं। तो n इजकल टू 1 अपान 1.6। अब इसके बाद जो है हम इसको देखते हैं, 10 का पावर -19 ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा 10 का पावर +19। अब इसको सॉल्व करने के लिए हम ऊपर नीचे 10 से गुणा कर देते हैं। तो चलिए 10 से गुणा करने के लिए हम पहले एक काम करते हैं, ये जो 10 का पावर 19 है ना, इसको हम 10 का पावर 18 इंटू 10 कर देते हैं। तो 10 का पावर 19 को 10 का पावर 18 इंटू 10, 10 इंटू 10 का पावर 18, देखिएगा आप, तो 10 का पावर 1 होगा, 10 का पावर 18 होगा और 1 और 18 को हम जोड़ देंगे तो 19 हो जाएगा। और नीचे है ये आपका 1.6। अब इसको और हम सॉल्व करते हैं। अब जाके ऊपर नीचे हम 10 से गुणा कर दें तो ऊपर 10 से गुणा करेंगे तो 100 हो जाएगा और नीचे 10 से गुणा करेंगे तो 16 हो जाएगा और ये हो गया आपका 10 का घात 18। अब इसको कटा दीजिए, हम लोग 4 से कटा दें तो 4 से कटाएंगे तो 4 चौके 16 हो जाएगा और 4 से भाग देंगे तो ये 25 हो जाएगा। ये 25/4 हो जाएगा। अब 25 में 4 से भाग दे दीजिए, यह 6.25 आएगा और गुणे हो जाएगा 10 का घात 18। तो इसको आप याद रखे रहिएगा कि अगर किसी चालक तार में 1 एम्पीयर की विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है तो उस चालक तार में प्रति सेकंड माने 1 सेकंड में 6.25 गुणे 10 का घात 18 इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होते हैं। यही कारण है कि थोड़ा सा भी टच होता है करंट तो बहुत तेजी से झटका लगता है और अगर अर्थिंग मिल जाती है तो कार्यक्रम ज़्यादा आगे बढ़ जाता है। तो अब ये जो है इसको आप अच्छी तरह से याद रखे रहेंगे। तो आज हमने आपको विद्युत धारा के बारे में बहुत डिटेल में हमने बताया। अब इसके बाद हम आपको विद्युत परिपथ के बारे में बताएंगे कि विद्युत परिपथ किसको कहते हैं। लेकिन आज जितना आपको बताया गया है ये आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। आप वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब करने के लिए YouTube पर जाइए और महामना इंस्टीट्यूट सर्च कीजिए और रेड कलर के सब्सक्राइब वाले बटन को क्लिक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। और इस वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट तक शेयर करें ताकि ये विद्युत धारा समझ में आवे। हम आपको आज ही गारंटी के साथ बता रहे हैं कि इसमें से जितनी चीज़ें मैं आपको बताया हूँ इसमें से एक क्वेश्चन बोर्ड के एग्जाम में ज़रूर आएगा। इसलिए इसको आप बहुत अच्छी तरह से तैयार कीजिएगा और अन्य लोगों तक शेयर भी कीजिएगा कि वो भी अच्छी तरह से इसको समझ सकें। और अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है आपको तो आप हमें कमेंट भी करें और कमेंट करके बताएं भी और बेल आइकन
आइकन को भी प्रेस करें तथा उसको ऑल पे कर दें, ताकि प्रतिदिन पढ़ने वाले वीडियो की सूचना आपको मिलती रहे। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।